आपने जिस जल्दबाजी के साथ ये एफआईआर फाइल करे हैं, एक्शन लिए हैं लोगों के अगेंस्ट, एक दिन के लिए भी अगर उनकी लिबर्टी को आप डिप्राइव कर रहे हैं तो वो उनका एक फंडामेंटल राइट आप वायलेट कर रहे हैं। ये जो जेंजी है वो फिर से इकट्ठा होकर जितने भी लोगों के खिलाफ फर्जी की एफआईआर दर्ज हुई है उनके भी खिलाफ एक्शन मांग सकते। मतलब कानून का काम कानून को करने दीजिए। आप खुद जो हैं आप कंगारू कोर्ट मत बनाइए सड़कों पर। हर इंसान जिसको समझ में नहीं आता चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे चलती हैं, उनके लिए ओपिनियन देना बहुत इजी होता है। टेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। जिनको प्लेट में थाली में सजा के चीज़ें मिल जाती हैं अपनी लाइफ में, उनको शायद लगता है कि बाकियों के लिए भी शायद वो बहुत ईजी है। तो इस जनरेशन से अगर आपको उनको समझना है तो ये वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे लाइव करके इन सब से कुछ नहीं होगा। आपको उनके बीच में आना पड़ेगा और जो उनके मुद्दे हैं उनको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। क्या उस पर और कोई अपडेट है? सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी आई है? कब तक होगा ये? कितना वक्त लगेगा? क्या कॉम्पनसेशन रहेगा और आगे के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा? नमस्कार, आदाब। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस वक्त देश भर में एक सवाल जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्या सीजेपी प्रोटेस्ट 2.0 देखने को मिलेगा? क्योंकि इस तरह की चेतावनी, अल्टीमेटम दे दी गई है टीम कॉकरोचेस की तरफ से सरकार को कि अगर जिन बच्चों को हरास किया जा रहा है, एफआईआर किए जा रहे हैं, वो वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम सड़कों पर वापस आएंगे। रत्ना सिंह हमारे साथ, सीजेपी की स्पोक्स पर्सन, वैसे खुद एक लॉयर भी हैं, लीगल जर्नलिस्ट रही हैं, हमारे साथ हैं। रत्ना, ये चुनौती इस वक्त आप लोगों के लिए कितना मुश्किल बना हुआ है इस वक्त, ये पूरा का पूरा जो सफर जारी है? देखिए, हमें जब हमने प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ भी करा गया था तो हमें ये बोला गया था कि ट्यूसडे तक हमें यूनियन गवर्नमेंट बताएगी और उस पर एक्शन भी लेगी। उसके बाद भी हमने नोटिस करा कि जो स्टेट्स में डिफरेंट चल रहा है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम लग रहा है। तो जो हमारी जितनी भी कॉन्वर्जेशन हो रही है गवर्नमेंट के साथ भी, उसमें हम ये उनको बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि वी डोंट हैव टाइम। आपने जिस जल्दबाजी के साथ ये एफआईआर फाइल करे हैं, एक्शन लिए हैं लोगों के अगेंस्ट, एक दिन के लिए भी अगर उनकी लिबर्टी को आप डिप्राइव कर रहे हैं तो वो उनका एक फंडामेंटल राइट आप वायलेट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि जो डिमांड्स हमने उनसे डे वन से रखी हुई थी और जो जिन पे उन्होंने अग्री भी करा था वो उनको तुरंत करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है क्योंकि इस टाइम पे कोई एक ढांचा नहीं है हमारे पास कि जहाँ पे हमें सारे केसेस के बारे में पता हो। हमें एफआईआर्स नहीं प्रोवाइड करी गई है, हमें अभी कुछ रिटर्न यूनियन से नहीं आया, तो हमारे मन में भी आशंकाएं हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जो हमें नहीं पता है। तो हमारे लिए हर इंसान को रीच आउट करना और बता पाना कि हम आपकी लीगली हेल्प कर सकते हैं वो भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मेरे पास हो सकता है 10 लॉयर की टीम है, मैं उनसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन जो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे शायद हो सकता है उसके ऊपर एफआईआर है, बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में है, या लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, तो वो हमारे लिए भी कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए हमने उनको क्लियरली बोला कि सरकार की तरफ से भी एक क्लियर कम्युनिकेशन हर स्टेट गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए, उस ऑफिशियल को भी जाना चाहिए जो इन सबको देख रहे हैं, ताकि हमारे ऊपर जो बर्डन आ रहा है वो ना आ पाए। लेकिन रत्ना, ये बात तो आप लोग को पहले भी पता ही था, अंदाजा तो रहा ही होगा जब इस मूवमेंट के लिए आप लोग युवाओं को आह्वान कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे आप कोई एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, 2 महीने नहीं हुए आपकी मूवमेंट को जन्म लिए हुए। तो जब युवाओं को आप लोगों ने आह्वान दिया था आने के लिए, क्या ये एक चिंता उस वक्त थी, डिड यू थिंक थ्रू थी कि इस तरह की कार्रवाई, जब बैकलैश होगा बच्चों के खिलाफ, एक्शन होगी, तो तब हम क्या करेंगे? आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक बनती है, किस हद तक निभा पाएंगे आप? देखिए, हमें डे वन से पता था कि जब भी ये प्रोटेस्ट एंड होगा लोगों को विच हंट किया जाएगा, लोगों को चेज करा जाएगा, और ये प्रोटेस्ट खत्म होने से पहले भी हुआ है। जब जुलाई 20 वाला संसद मार्च हुआ है उसके बाद से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी, और हम भी देख रहे थे वहाँ पे जिस तरह से फेशियल रिकग्निशन और हर चीज़ चल रही थी, इतना अंदाज़ा तो हमने भी लगा लिया था कि दे विल कम टू चेज पीपल। और इसीलिए जो हमारी एक डिमांड उस टाइम पे आई कि किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर, और ये हमने ब्लैंकेट डिमांड मांगी, हमने किसी को भी उसमें से हटाया नहीं, हमने कहा जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे आपके पास जो भी रिकॉर्ड उनका पहले का रहा हो,
आप हर इंसान को प्रोटेक्शन देंगे, और यही रीज़न है कि इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने हमें प्रॉमिस करा है, उन्हें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्हीं प्रॉमिस पे, उसी विश्वास पे हमने आगे ये प्रोटेस्ट जो है ख़त्म करा था, और इसको जो भी डिमांड्स हमारी थी उनको आगे रखी थी। अब जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट कैसे इस पे एक्ट कर रही है, उससे यही है कि जिस तरह से वो अगर इस पे कदम नहीं बढ़ा रही है आगे, तो हमने बहुत क्लियरली बोला था उस टाइम पे भी कि अगर एक जनरेशन एक टाइम पे इकट्ठा होके अगर रेजिग्नेशन डिमांड कर सकती है, तो एक ये जो जेंजी है वो फिर से इकट्ठा होकर जितने भी लोगों के खिलाफ फर्जी की एफआईआर दर्ज हुई है उनके भी खिलाफ एक्शन मांग सकती है, मतलब उनको ख़त्म करने के लिए भी आगे बढ़ सकती है। इसमें एक और जो हमारा कंसर्न था, जो अभी एक लिस्ट निकाली थी दिल्ली पुलिस ने कि 2800 कुछ लोग हैं जिनका क्रिमिनल पास्ट है, एंड अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आया है ऑर्डर कल, तो हमें वही था चिंता कि ये कोर्ट को एक वेपनाइज करके, है ना, आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कल एसएफआई की जो आयशी घोष हैं, उनका आ गए 2021 की एफआईआर पे उनको अरेस्ट करने के लिए। मेरा बस एक यही सवाल है कि अगर आप देख रहे थे आयशी घोष इतने दिन से हमारे साथ प्रोटेस्ट पे हैं, 2021 की वो एफआईआर है, तो आपको क्या इन 5 सालों में 6 सालों में कभी टाइम नहीं मिला उनको अरेस्ट करने का? आपने जब कैलकाटा हाई कोर्ट का कल जब वो नोटिफिकेशन आया इन लाइन विद सुप्रीम कोर्ट, तभी आप क्यों पहुंचे वहां पे, तभी आप क्यों पहुंचे उनको अरेस्ट करने? तो ये दिखा रहा है कि आप सेलेक्टिवली टारगेट करना चाहते हैं। आपका इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप किसी तरह से मदद करें या सिर्फ क्रिमिनल्स को चेज करें। एक और चीज़ है, अगर आपके पास डेटा का कलेक्शन हो रहा था, आपको पता चल रहा था कि इन लोगों का मर्डर का हिस्ट्री है, इसका हिस्ट्री है, तो आपने उस टाइम पे एक्ट क्यों नहीं किया? आपने प्रोटेस्ट को वेट क्यों करा कि वो ख़त्म हो, उसके बाद हम इन लोग की डिटेल निकालेंगे, फिर उनको चेज करेंगे? तो ये सब जो चीज़ें हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जिस तरह की चालाकी वो करना चाह रहे हैं, हमें वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पता है, एंड इसीलिए हमारा जो डर था उसको हमने दिमाग में रखते हुए ये चीज़ प्रीएम्प्ट करी थी, और इसीलिए हमने वो एक कंडीशन रखी थी। और अब जब वो उस कंडीशन पे वो माने थे, तो ये उनको करना चाहिए कि वो कंडीशन भी उसको वो स्टिक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उस पर पर। क्या आपको ये डर सता रहा है कि सरकार बैक ट्रैक करने के मूड में है? जिस तरह के बयान आप लोगों की जो आखिरी मीटिंग हुई सौरभ और आशुतोष रंका की जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह के साथ, जिसके बाद ऐलान किया गया कि हम एजिटेशन को कॉल ऑफ कर रहे हैं, अभी आप लोगों की जो मुलाकात हो रही है, आई अंडरस्टैंड कि वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ हो रही है, पुलिस ऑफिसर्स के साथ हो रही है। क्या आप लोग वापस से सरकार के साथ कोई मीटिंग मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमको वापस जेपी नड्डा जी के साथ ही जो है बात करके ये करना जी, है? हमें वहाँ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ये जो सरकारी काम होते हैं बहुत धीरे धीरे चलते हैं। वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि मिनिस्टर्स को कभी उनको पता नहीं होता है कि ये पीछे कैसे काम चलता है। तो वो अपने तरह से आके बोल रहे हैं कि हमें एक पूरा ट्रैक रखना है, हमें ऐसे इस पूरे चीज़ को टैकल करना है कि फ्यूचर में एक कोई प्रोटेस्टर जिसके बारे में हमें पता नहीं चल पाया, किसी एक हवलदार ने कुछ लिख दिया हो एफआईआर में या कुछ भी ऐसा है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और वो हमसे टाइम मांग रहे हैं। तो हमारा भी सीधे ये था कि आपने हमें ट्यूसडे की टाइम दिया था, अभी भी आप कह रहे हैं कि हम आपको ट्रस्ट करें, हम आपको बिलीव करें। चलिए ठीक है, हम आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी एक जवाबदेही आनी चाहिए इस पे कि आपने जो ट्यूसडे की डेडलाइन हमें दी थी, वो डेडलाइन अभी तक फिनिश क्यों नहीं हुई है। हम चलिए अपने प्रोटेस्टर्स को बता रहे हैं कि हम सरकार हमें रीच आउट कर रही है, बात कर रही है, वो चाहती है कि कोई भी जो हमारे इंसान थे जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, चाहे वो दूसरे स्टेट्स में भी उन्होंने करा है, किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये उनके मुंह से क्यों नहीं निकल के आ रहा है? वो ये क्यों वेट कर रहे हैं कि हम अपना पूरा टाइम लेंगे, आराम से करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक भी इंसान का अगर वो एक फंडामेंटल राइट जो लिबर्टी का है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा सरकार से ये अपील है कि आप जो चीज़ें हमें बता रहे हैं, आप पब्लिकली लोगों को भी बताइए कि आप ये चीज़ें कर रहे हैं, जिससे लोगों में भी आपका ट्रस्ट ही बढ़ेगा। अगर आप ये चीज़ें हमें कन्वे कर पा रहे हैं, तो आप उनको भी कन्वे करिए। एंड वो हमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनका कुछ भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी हार्म करे किसी भी तरीके से। जो एक पूरी की पूरी इस वक्त बीजेपी के सपोर्टर्स में जो बात चल पड़ी है कि भाई आपके यहाँ प्रोटेस्ट में लोग आए थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को गालियां दी है, प्रधानमंत्री को अब्यूज की है, और उसके रिस्पांस में लोग जाकर चुन चुन कर प्रोटेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मॉब विजिलेंटिज्म भी नजर आ रहा है। तो एक तो
प्रधानमंत्री के खिलाफ अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना, उस पर आप क्या कहेंगी? और ये जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है उसका कितना चिलिंग इफेक्ट नजर आ रहा है? देखिए, ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री या कोई भी जो रिस्पेक्टेड पोजीशन पे है उनके लिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लेकिन ये भी देखना होगा कि उस लैंग्वेज का इम्पैक्ट कितना रहा है, क्या रहा है, और क्या वो विच हंटिंग के लिए यूज़ करा जा रहा है। क्योंकि जब एक प्रोटेस्ट में लोग आए होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने एक्सप्रेस करा है और अगर आप स्पेसिफिकली उनको जाके चुन चुन के उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का कर रहे हैं, तो फिर उससे यही पता चल रहा है कि आपकी इंटेंशन ही यही है कि आप तंग करें, परेशान करें। और ऐसा तो है नहीं कि लोग हमेशा ही एक अगर प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं या नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या लोग उस चेयर के लिए, मतलब जो वो रेस्पेक्टेड पोजीशन है उसके खिलाफ गालियां दे रहे हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक इंसान के लिए यूज़ कर रहे हैं। और क्या वो जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है, क्या उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है कि आप किसी को जाके चेस करें, उसे परेशान करें। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारे मिनिस्टर्स भी हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे वो भी गाली देते हुए दिखे जाते हैं, जहाँ पे किसी ने भी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करी होती है। लड़कियों के लिए अभी आपने कंगना रनौत का टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। एग्जैक्टली, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट जिस इंटेंशन के साथ आप जाके कर रहे हैं वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। पर इसमें आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने अब्यूज किया है उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? ये मॉब विजिलेंटिज्म तो नहीं हो सकती है, कानूनी कार्रवाई आपको लगता है शुड बी डन? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा बोला गया है जो कि जो शब्द हैं वो अच्छे नहीं है, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, आप लीगल एक्शन लीजिए। बट आप जाके किसी को आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई कोर्ट बन के या आप प्राइम मिनिस्टर बन के किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। ऑफकोर्स स्पेसिफिकली टारगेट करना और एक इंसान से बदला लेना इज़ नॉट व्हाट यू कैन डू। तो वो चीज़ों के अगेंस्ट है सारी चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन्होंने कुछ ऐसा करा है जिसके अगेंस्ट कार्यवाही होनी चाहिए, तो आप जाइए लीगल एक्शन लीजिए। बट ऐसे मॉब वायलेंस और ये सब नहीं होना मतलब चाहिए। कानून का काम कानून को करने दीजिए। आप खुद जो हैं आप कंगारू कोर्ट मत बनाइए सड़कों पर। रत्ना, आपने कंगना रनौत का जिक्र किया, मतलब आप लोगों को, खैर सीजेआई की तरफ से पहले कॉकरोचेस लोगों को कहा गया था, दीपिका के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी का ही जन्म हो गया, उन्होंने गटर जनरेशन कहा है। व्हाट डू यू? देखिए, मैंने इस पूरे 1.5 महीने में ये चीज़ समझी है, जैसे अब मैं प्रोटेस्ट से क्या सीखा है वो भी, कि हर इंसान जिसको समझ में नहीं आता चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे चलती हैं, उनके लिए ओपिनियन देना बहुत इजी होता है। बट जो लोग ग्राउंड पे एक्चुअल में होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो कभी भी ऐसे अभद्र चीज़ें नहीं बोलेंगे किसी के लिए भी। जिनको प्लेट में, थाली में सजा के चीज़ें मिल जाती हैं अपनी लाइफ में, उनको शायद लगता है कि बाकियों के लिए भी शायद वो बहुत ईजी है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो प्रिविलेज से आप आते हैं उस प्रिविलेज से हर इंसान नहीं आता है। और जो ये मुद्दा था एजुकेशन का मुद्दा, उससे जो जेन जी है, आपकी सरकार में 12 साल तक कोई इस्तीफा नहीं आया था। तो अगर ये गटर जनरेशन है तो आपको बहुत प्राउड फील करना चाहिए। गटर जनरेशन ने, मुझे लगता है गटर जनरेशन ने ऐसा कुछ कदम लिया जहाँ पे एक सरकार में इस्तीफा हुआ है। तो मुझे उससे उनका ही माइंडसेट, मुझे लग रहा है कि जो उनका रिएक्शन आ रहा है शायद वो बहुत ही ज़्यादा उनको वो शॉक में है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे इस जनरेशन ने कर कैसे लिया। तो ऑफकोर्स उनके पास कुछ अच्छी चीज़ बोलने के लिए नहीं है, तो जितना ज़्यादा वो डिमीन कर सकती हैं वो कर रही है। आज इनफैक्ट बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जनरेट किया गया है जो जेनजी के लिए है, जिसकी सेटिंग एक जिम है जहां जेनजीज आपस में बात कर रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्टर कहता है कि देश में ये भी देखो कि आज की तारीख में कितनी तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुआ है, और ये इस्तीफा हमने इसीलिए दिया क्योंकि कुछ गलत नहीं बल्कि हमको लोकतंत्र को आगे चलाना है। उस वीडियो को कैसे देखती हैं आप? देखिए, मुझे ये पता है कि ऑफ कोर्स बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो जब से ये इस्तीफा हुआ है उसके एक दिन पहले से ही हमने देखना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना वीडियो बना के डाला है। उसके बाद उन्होंने सारे मिनिस्टर्स को बोला है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, फिर वो पूरा एडवर्टीजमेंट वैसे चला रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ ये सब करने से आप जेनजी नहीं बन जाएंगे। जेनजी मूवमेंट चलाना और जेनजी को समझ पाने के लिए आपको उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। आप जो करना चाह रहे हैं वो शायद वो आपकी जनरेशन में शायद काम करता होगा बट अब जो जनरेशन आ रही है
वो बहुत ही उस जनरेशन को रिजल्ट चाहिए होता है। वो ऐसे नहीं बैठी रहती कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, होता रहेगा चलता रहेगा। एंड यही रीजन है कि जो अभी FIRs और ये सब विड्रॉ नहीं हो रहे हैं, जो जेनजी है वो एकदम पीछे पड़ी हुई है कि आप कर क्यों नहीं रहे, आपने वादा किया था। तो इस जनरेशन से अगर आपको इनको समझना है तो ये वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे लाइव करके इन सब से कुछ नहीं होगा। आपको उनके बीच में आना पड़ेगा और जो उनके मुद्दे हैं उनको समझना पड़ेगा और जल्द से जल्द उन पे एक्ट करना पड़ेगा। दिस लास्ट टू क्वेश्चंस रत्ना, जिन बच्चों की जाने गई नीट पेपर लीक की वजह से, आप लोगों ने एक प्राइमरी डिमांड रखा कि उन लोगों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। जो अंतिम सरकार की तरफ से आपकी बात बनी उसमें कहा गया कि एक अमाउंट, राइटफुल अमाउंट, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड, कि वो जो है वो अमाउंट उनको दिया जाएगा। क्या उस पर और कोई अपडेट है? सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी आई है? कब तक होगा ये? कितना वक्त लगेगा? क्या कॉम्पनसेशन रहेगा और आगे के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा? तो सरकार ने हमें यही बोला था कि जो इमीडिएट डिमांड्स है, जैसे एक रेजिग्नेशन का हो गया, बाकी जो वो चेंजेस ला सकते हैं, जो इन्होंने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो सरकार का ये कहना है कि वो टाइम टेकिंग है। मतलब अगर हम चाहें कि 1 दिन में 2 दिन में वो हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। हमें समय लगेगा, हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उस हिसाब से हम करेंगे। तो हमें ये चीज़ का अश्योरेंस मिला है कि कॉम्पनसेशन पे वो लोग कुछ कर रहे हैं, जिसके बारे में वो जल्द ही हमें बताएंगे। एंड मुझे लगता है कि उसमें भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप गवर्निंग पार्टी हैं, आपके एक इंस्ट्रक्शन पे पूरी जो टीम है आपकी काम करने लगेगी। तो जितना सरकार डीले करने का सोच रही है, मुझे लगता है उनको वो चीज़ सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक ये डिमांड्स नहीं वो मानेंगे हमारी, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी गुस्से में ही हैं, क्योंकि उनको देखना है कि आपने जो प्रोमिसेस करे हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। अगर आप टाइमली उसे नहीं करेंगे तो वो वापस से आएंगे और वापस से ये सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट और हर चीज़ होगी और डिमांड फिर और बढ़ेंगे। तो उन्होंने हमें यही अश्योरेंस दिया कि सब कुछ पाइपलाइन में है, एक एक करके वो हर चीज़ करेंगे। पहले अभी उनका मेन कंसर्न है कि जो भी FIRs और जो भी केसेस हैं लोगों के अगेंस्ट, जो भी अरेस्टेड है, उन सबको कैसे विड्रॉ करा जाए। तो हम अभी उस पर फोकस कर रहे हैं। सो आई मेड श्योर कि मैंने वॉलंटियर्स को भी ये वहाँ पे बोला हुआ था, ऑलवेज कीप योर फोन हैंडी। कुछ तुम्हें दिखे कोई तुमसे बदतमीजी कर रहा है, रिकॉर्ड इट देन एंड देयर सो दैट यू हैव अ प्रूफ कि बाद में यूज हो सके, तुम कंप्लेन फाइल कर सको। तो मैं अभी भी इस इस चीज़ से कि आगे अगर आप किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव उस इंसान की फोटो ही हो आपके पास, कुछ आपने रिकॉर्डिंग करी हो, आसपास किसी ने आपकी मदद करी हो, सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू ट्रैक दैट पर्सन, राइट। ठीक है, चलिए, हमने कहा कि आज जो है थोड़ा रत्ना से एक लंबी सी बातचीत की जाए, क्योंकि अब आगे क्या होगा ये अभी फिलहाल नहीं तय है, लेकिन हाँ, एक गंभीरता जरूर है इनकी चेतावनी में कि जरूरत पड़ी तो वापस लौटेंगे। कल हमने बात की थी सौरभ दास से, उस बातचीत को भी देखिएगा, जहां उन्होंने कहा था कि वापस से जंतर मंतर पे ही जाना जरूरी नहीं है, जहां बैठेंगे वही धरना प्रदर्शन का स्थल जंतर मंतर हम बना देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।